औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ मेरे दोस्त अहबाब, मेरे बुज़ुर्ग और मेरी माँ बहनें और मेरे भाई सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक सबकी मुश्किलात, सबकी परेशानी फरमाए, और जो बीमार हाल हैं, जो परेशान हाल हैं, जो मुश्किलों में हैं, अल्लाह पाक सबकी मुश्किलें, सबकी परेशानी को दूर अता फरमाए। जो बीमार हाल हैं, अल्लाह पाक सबको सेहत याब और सेहतमंद और ज़िंदगी और सेहत अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। जैसे कि दोस्तों आप लोगों को पता है, ख़ुद मुख्तार कराची बाइख्तियार पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से हम लोग डेली रोज़ आपसे कनेक्ट होते हैं, मैं और मिसबाहुद्दीन शेख, और बहुत सारी आप लोगों से बातें करते हैं, आप लोगों को बहुत सारी चीज़ों से आगाह करते हैं। तो आज मैं ये बताना चाहूँगा कि मेरे दोस्त मिसबा जो हैं, उनकी ज़रा थोड़ी तबीयत डिस्टर्ब है, तबीयत बीमार हैं, थोड़ी ज़रा तबीयत सेट नहीं है, जिसकी वजह से आज वो मेरे साथ नहीं आ सके। तो मैं अकेला कनेक्ट हो रहा हूँ आप लोगों से। तो बस उनके लिए उम्मीद करता हूँ कि आप लोग दुआ करें उनकी सेहत याबी की, और अल्लाह पाक उनको सेहत दे और तंदुरुस्ती दे। अमीन। हाँ तो दोस्तों, जैसे कि हम लोग आपसे डेली कनेक्ट होते हैं, हमारे प्रोग्राम का नाम है मेरी पहचान पाकिस्तान, और जिस प्लेटफॉर्म से हम लोग आते हैं, ख़ुद मुख्तार कराची बाइख्तियार पाकिस्तान, और जो हमारा चैनल है उसका नाम है क्रिक्स टीवी। तो दोस्तों, जैसे कि हालिया बातों में, हालिया मामलात में काफ़ी सारी चीज़ों से हमने आपको आगाह रखा है, और बहुत सारी बातें आप लोगों से शेयर की हैं, बहुत कुछ आप लोगों को बताया है। और अभी जो रिसेंट एक मामला रहा है, जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा आवाज़ मैं देख रहा हूँ यूरोप के अंदर, अरब के अंदर उठाई जा रही है, जो नामूस रिसालत के ऊपर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो खाके बनाए गए, उसके ऊपर बहुत सारे जो मामलात हुए हैं, जो चले हैं, जो फ्रांस के सदर ने किया है, और उसके ऊपर हमारे पाकिस्तानी भाइयों ने जो रंज व गुस्से का इजहार किया है, वो जायज़ है, वो हक पे हैं। और जो उन्होंने बातें बोली हैं उसके ऊपर, जो जैसे कि उन्होंने कहा है, इसके ऊपर जो अभी मतलब उनकी प्रोडक्ट के ऊपर जो बैन लगा दिया है, पाबंदी लगा दी है, पंप वालों ने पंप बंद कर दिए हैं। तो इस तरह बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, बहुत सारे मामलात हुए हैं। तो मैं अप्रिशिएट करता हूँ अपने उन भाइयों को, उन दोस्तों को, उन बुज़ुर्गों को, जिन्होंने इनकी प्रोडक्ट के ऊपर पाबंदी लगाई है और इनकी प्रोडक्ट जो है मतलब जला दी है, उसको फेंक दिया है। तो यही जो इनेकाद है हमारे पूरे पाकिस्तान के अंदर होना चाहिए। मैं चाहूँगा कि हमारी पूरी आवाम पाकिस्तानी जो है इनकी चीज़ों का बाइकआउट करे, फ्रांस की जितनी भी प्रोडक्ट है उसका बाइकआउट करे। और आज जो मैं आपसे जो एक इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि आप लोगों को पता है, लॉकडाउन का सिलसिला जो चला था हालिया, कोई 6 महीने पहले तकरीबन जो चला था सिस्टम, और हमारी आवाम ने, हमारे लोगों को बहुत सारे लॉलीपॉप दिए गए हमारी आवाम को हुकूमत की तरफ से और बहुत सारे मामलात की तरफ से। तो लिहाजा अभी जैसे कि रबीउल अव्वल गुजरा है, और रबीउल अव्वल गुजरने के बाद ही जो है गवर्नमेंट के जो नोटिफिकेशन जारी हुए हैं, उसके मुताबिक जो है कि जितने भी मतलब तफरीह गाहें हैं, जो पिकनिक पॉइंट हैं, वो 6 बजे तक क्लोज़ हो जाएंगे, और जो रेस्टोरेंट हैं और जो मतलब मॉल हैं, बड़े शॉपिंग और इस तरह की जो चीज़ें हैं, वो तकरीबन जो हैं रात में 10 बजे बंद होंगी। अभी ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है। लेकिन मैं आपको न्यू अपडेट दे दूं कि नेक्स्ट वीक से टोटली जो है कोरोना का उरूज आने वाला है, और कोरोना सर चढ़ के बोलेगा, जैसे आज से कोई 4 महीने पहले बोल रहा था, उसी तरह कोरोना जो है अपना रूप इख्तियार कर लेगा। और नेक्स्ट वीक से 6 बजे सारा कारोबार क्लोज कर दिया जाएगा। पूरे कराची शहर के अंदर जितना भी कारोबार है, जितनी भी मार्केट्स हैं, जो भी चीज़ें हैं, सब क्लोज हो जाएंगी। एक टाइमिंग, एक हदूद दे दी गई है, और हदूद उनको क्या दी है कि सुबह 6 बजे खोलें, 7 बजे खोलें आप अपना कारोबार, और शाम 6 बजे इसको क्लोज कर दें। तो ये अभी ताज़ी अपडेट है, जिसके ऊपर हमारी गवर्नमेंट की तरफ से इसके ऊपर जो है रद्द अमल हो रहा है, और इसके ऊपर जो है हमारे कमिश्नर हजरात जो हैं, स्टैंड कमिश्नर हैं और कमिश्नर हैं, तो ये लोग इसके ऊपर जो है अभी नज़रसानी कर रहे हैं। और मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह कि ये लोग अगले हफ्ते से, नेक्स्ट वीक मंडे वाले दिन से इसके ऊपर जो है सिलसिला शुरू हो जाएगा। तो बस दोस्तों, अभी आज मिसबा भी नहीं है मेरे साथ, तो इसलिए मैं ज़्यादा बात कर नहीं सकता। जो मतलब वक्फे वक्फे से थोड़ी सी जो थी मेन इम्पॉर्टेंट एक खबर जो मैंने आप लोगों को दी है, और देखिएगा आप लोग इंशाल्लाह कि इस चीज़ के ऊपर जो है नज़रसानी, थोड़ी सी हमारी आवाम से मेरी गुजारिश है कि सोचें, समझें और करें, देखें भालें कि ये जो सिलसिला चल रहा है, जो लॉकडाउन का इनेकाद हुआ है, ये लॉकडाउन के ऊपर जो इन्होंने अभी वापसी जो नज़रसानी की है हमारी गवर्नमेंट ने,
मतलब ये आवाम को तंग करने वाली बात है, क्योंकि पंजाब के अंदर लॉकडाउन हो चुका है और अब सिंध की बारी है। सिंध के अंदर भी ये लोग जो है लाजमी बात है बंद ज़रूर करेंगे। तो लिहाजा मेरी आप लोगों से अपील है, राय है कि आप लोग इस वीडियो के ऊपर अपनी राय हमें ज़रूर दीजिएगा, अपनी राय से आगाह ज़रूर कीजिएगा और मेरे दोस्त मिसबा के लिए दुआ कीजिएगा। जज़ाकल्लाह खैर। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फ़ौज पाइंदाबाद।